हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बताने वाला हूँ इन डेप्थ इन डिटेल। अपना कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर चल रहा था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो उसके अंदर अपनों ने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क पढ़ लिया है। नहीं आपने देखा तो आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए, इससे पिछले वीडियोस वो अपलोड की हुई है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क पे। इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो नोट्स है ये मैं कंप्यूटर फंडामेंटल जो बुक दे रखी है उसी को एक बार पूरा रीड करके हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट चीजें है, सारी इम्पोर्टेंट चीजें मैं इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ हूँ। तो अपने नोट्स को अपन डीपली पढ़ते हैं और समझते हैं इसका वर्किंग मैकेनिज्म और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको ये रीड करके बताऊंगा, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा और फिर वापस मैं ये रीड करके बताऊंगा, आपको सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, आप ट्राई करना समझने की। ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है इसके अंदर इसका स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे स्टोर होता है डेटा, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसमें लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक बने हुए रहते हैं, इक्वल साइज के सेक्टर होते हैं, स्लोअर एक्सेस होती है मैग्नेटिक डिस्क के साथ, रोटेशनल स्पीड या फिर एक्सेस ऑफ डेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, कॉस्ट पर बिट स्टोरेज इसकी बहुत कम होती है, साइज 3 से 12 इंच में पाई जाती है। पॉपुलर जो सबसे ज्यादा है वो 5.25 इंच की है जिसकी कैपेसिटी 650 MB की है। स्टोरेज कैपेसिटी इसके निकालनी हो तो नंबर ऑफ सेक्टर्स इनटू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर अगर अपन करें तो अपने पास उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आ जाएगी। मुझे बताया आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मे बी जिन्होंने मैग्नेटिक डिस्क पढ़ा है उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है? अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो यार, तो देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है, एक अपन गोल मटेरियल लेते हैं, ठीक है? उसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग करी हुई रहती है। अब काई की कोटिंग करी हुई रहती है अपन आगे देखेंगे, ठीक है? तो इसका मैं मेनली स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, इसके मैं इक्विपमेंट्स नहीं बता रहा कि क्या क्या इसके अंदर यूज होंगे। पहले मैं कैसे काम करता है ये। तो इसके अंदर बेसिकली ऐसे स्पाइरल स्पाइरल आप जानते हो ना, ऐसे ऐसे चलते हुए, तो ऐसे चलते हुए पूरा स्पाइरल एंडिंग तक चलते 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 यहाँ तक पूरा एंडिंग तक चलता रहता है ऐसे, ठीक है? अबे सामने कोई नहीं दिखता, आप ऑप्टिकल डिस्क को ऐसे पकड़ के देखोगे ना तो आपको सामने से नहीं दिखेगा ऐसे स्पाइरल वे में जा रही है कुछ। ये कंप्यूटर समझता है कि कितनी दूर में स्पाइरल बनी हुई है, क्या बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, ठीक है? ये वर्चुअली बनी हुई रहती है, अपने को दिखती नहीं है, पर इसके अंदर स्टोर ऐसे ही रहता है डेटा, ठीक है? ये ऐसे स्पाइरल वे में बनी हुई रहती है एंडिंग तक ऐसे स्पाइरल वे में बनी हुई रहती है, ठीक है? तो अब इसके अंदर ये बात देखना मेरे कि स्पाइरल वे में बनी हुई है। अब इसके अंदर अगर आप एक्सेस करोगे डेटा तो आप खुद देखो, पहले राउंड चले अपन, यहां से चलना चालू किए पहला राउंड, ठीक है? यहां से अपन चले, यहां से अपन चलना चालू किए, यहां से चले 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 और यहां तक, ये पहला राउंड आ गया। तो इसके अंदर अपने को डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके अंदर ये पूरी की पूरी मतलब ये डेटा एक्सेस करना है अपने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस राउंड के अंदर कितना कम डेटा आया है, ठीक है? फिर इसके अगले राउंड में अगर अपन चले तो ये चलते 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 यहाँ तक आएगा, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितना ज्यादा डेटा आ गया इस पहले वाले कंपेयर में। इसके अगले राउंड में अगर अपन चले, इसके अगले राउंड में, तो ये देखो और ज्यादा डेटा आ गया यहाँ तक। इसके अगले राउंड में चले तो देखो और ज्यादा डेटा आ गया। ऐसे जितनी दूर अपन जाते जाएंगे स्पाइरल वे में उतना ज्यादा डेटा उसके अंदर आते जाएगा। अब इससे ये होता है कि यहाँ पे अगर आप एक्सेस करोगे डेटा को, यहाँ पे आप एक्सेस करोगे तो आपको इसकी सीडी की जो स्पीड है वो आपको धीरे करनी पड़ेगी। अगर आपको सेम रखना है तो सेम क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको मान लो एक्सेस करना है डेटा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता है कम डेटा है तो एक्सेस करना है तो जल्दी से एक्सेस हो जाएगा अगर स्पीड फास्ट है तो आपने स्पीड यहाँ पे स्लो कर रखी है मान लो,
ठीक है, और एक्सेस कर लिया डेटा, उतने टाइम में आपको इस बड़े वाले को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा ताकि जल्दी सी ये पूरा का पूरा एक्सेस हो जाए डेटा। इसमें ज्यादा डेटा है, ज्यादा लंबा राउंड काटना है, ठीक है, तो इसमें स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो बस वही चीज इसके अंदर दे रखी थी कि रोटेशनल स्पीड या फिर एक्सेस ऑफ डेटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रोटेशनल स्पीड, तो आपकी, या फिर आप इसको ऐसे समझो, आपको अगर एक्सेस ऑफ डेटा ज्यादा करना है तो आपको रेडियस को क्या करना पड़ेगा। ये गाइस जी मेरे से एक चीज गलती हो गई, ये आप सीख कर लेना। रोटेशनल स्पीड या एक्सेस ऑफ डेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। मतलब कि आप जैसे आपको अगर ज्यादा एक्सेस करना है डेटा, ठीक है, तो आपको रेडियस भी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी दूर आप जाओगे उतना ज्यादा आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे एक राउंड के अंदर, ठीक है। या फिर जितना दूर आप जाओगे उतनी आपको रोटेशनल स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, जितनी लंबी रेडियस उतनी आपकी रोटेशनल स्पीड भी होगी, ठीक है। तो रोटेशनल स्पीड या फिर एक्सेस ऑफ डेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, ठीक है। अब अपन इसका ऑर्गेनाइजेशन समझ गए हैं। और एक चीज और, ये जो होती है ये मैग्नेटिक डिस्क से काफी सस्ती पड़ती है। तो गाइज इसके अंदर देखो ये मैग्नेटिक डिस्क से सस्ती पड़ती है, ठीक है। और सस्ती पड़ती है, पर इसका जो एक्सेस ऑफ डेटा का टाइम है वो मैग्नेटिक डिस्क से ज्यादा है। मतलब प्राइस इसकी कम है मैग्नेटिक डिस्क से, और एक्सेसिंग ऑफ डेटा का टाइम ज्यादा है मैग्नेटिक डिस्क से, ठीक है। अब अपन ये पढ़ते हैं। लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक होते हैं जो अपनों ने पढ़ा, इक्वल साइज के सेक्टर होते हैं। अब ये देखो इसके अंदर सेक्टर में बटा हुआ रहता है, ये फिक्स साइज के, यहाँ पे एक साइज का सेक्टर, फिर हमें यहाँ पे एक साइज का सेक्टर, यहाँ पे एक साइज का, बराबर साइज के सेक्टर्स बटे हुए रहते हैं। तो जो बाहर के रोटेशन है ना उनमें ज्यादा सेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे इस राउंड में ज्यादा सेक्टर होंगे, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इक्वल साइज के होते हैं सेक्टर्स। तो अगर अपने को स्टोरेज का क्राइटेरिया निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, सेक्टर तो इसमें देखो फिक्स है, अपने को देखना है कि नंबर ऑफ, मतलब ये टोटल सेक्टर्स कितने हैं, कि मान लो 25 है पूरे इसके अंदर, 30 है, कितने सेक्टर्स है, इनटू एक सेक्टर कितनी बाइट ले रहा है, 512 बाइट ले रहा है, कितनी ले रहा है, तो नंबर ऑफ सेक्टर इनटू नंबर ऑफ बाइट्स ऐसे निकाली जाती है। तो देखो लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक होता है इसमें, अब मैं वापस पढ़ रहा हूँ, इक्वल साइज के सेक्टर होते हैं, स्लोअर एक्सेस होती है मैग्नेटिक डिस्क से, मैंने बताया। रोटेशनल स्पीड या एक्सेस ऑफ डेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। कॉस्ट पर बिट स्टोरेज बहुत सस्ती होती है, ठीक है। साइज ये जो अवेलेबल होती है ये होती है 3 से 12 इंच के अंदर, 3 से 12 इंच के डायमीटर में अवेलेबल होती है। जो सबसे पॉपुलर है वो है 5.25 इंच की, जिसकी कैपेसिटी है 650 MB स्टोर कर लेती है, ठीक है। याद करने की चीज है स्टोरेज कैपेसिटी नंबर ऑफ सेक्टर इनटू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकंड। अब इसके नीचे आता है इसका एक्सेस मैकेनिज्म, कैसे इसको एक्सेस किया जा सकता है, तो वो देखो। अब अच्छे से सुनना, गौर से सुनना मेरी बात। आप कभी देखना कोई शाइनिंग मेटल होता है ना, गौर से सुनना बात, शाइनिंग मेटल, उसके ऊपर कभी भी आप टॉर्च या फिर कुछ भी ऐसे गिरोगे ना लाइट, तो वो क्या है, चमकेगा एकदम। या फिर सूरज में ले जाओ तो सूरज जहां पे उसका इंटेंस लाइट निकल रही है सबसे ज्यादा, तो वो एकदम चमकता हुआ आपको दिखेगा वापस। या फिर टॉर्च गिरो, किसी भी शाइनिंग मटेरियल मेटल होना चाहिए, उसके ऊपर गिर के देखो, ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी लाइट, वो बहुत इंटेंस लेवल पे दिखेगी अच्छे से, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया गया है ना। और दूसरी बात, एक शाइनिंग मेटल है, समझ रहे हो ना शाइनिंग कैसे, वो आता है ना एकदम, इधर करो तो इधर पूरा ऐसे दिखता रहता है, जैसे धूप में ले जाते हैं तो अपन पूरा चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। उस मेटल की बात कर रहा हूं मैं वैसे, ठीक है। तो उसको आप कभी क्या करना, आग के ऊपर रख के देखना उस मेटल को जो एकदम चमकता हुआ है, तो वो थोड़ी सी देर के अंदर ही क्या है, काला काला पड़ जाएगा एकदम, एकदम जहां पे भी आप आग रखे हो ना वहां पे एकदम काला काला पड़ जाएगा। फिर उसके बाद उस पे वापस टॉर्च मार के देखना, तो वो क्या वापस चमकता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, वापस आपको बिल्कुल चमकता हुआ नहीं दिखेगा वो। क्यों, क्योंकि वो काला काला पड़ गया वहां पे। अब लाइट मार लो चाहे सूरज में ले जाओ, अब वो चमकेगा नहीं, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मतलब लाइट को, ठीक है। कहने का बात है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक गोल गोल सा मटेरियल लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं,
एक ऐसे मेटल की जो कि शाइन करता हो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप देखे होंगे वो बहुत शाइनिंग मटेरियल है। इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड इससे भी ज्यादा शाइनिंग मटेरियल है। ठीक है, तो इनका यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं एल्यूमिनियम में गोल्ड की। ठीक है, कर दिए कोटिंग। उसके बाद अपने पास और कोटिंग करते हैं एक शाइनिंग मटेरियल की एल्यूमिनियम या गोल्ड जैसे कि। ठीक है, अपनों ने कोटिंग कर दी। अब कोटिंग करने के बाद अपने पास दो लाइट्स होती है। कितनी लाइट्स होती है, दो लाइट्स होती है। एक तो होती है इंटेंस लाइट, इंटेंस लाइट, और एक होती है डिम लाइट। तो ये जो इंटेंस लाइट होती है ना, ये क्या करती है, किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल डिस्क में। इसका जो डिस्क ड्राइव होता है ना, उसके अंदर रहती है ना। एक इंटेंस लाइट, एक डिम लाइट। ये इंटेंस लाइट क्या करती है, इस मेटल पे इतनी जोर से पड़ती है, लेजर, लेजर आती है, दोनों ही लेजर है। पर ये लेजर बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल की होती है, कि इसको जला डालती है। जहां पे भी ये पड़ी, जैसे इधर पड़ी तो इसको जला डाली, यहाँ पे पड़ी तो इसको जला डाली, बर्न कर डालती है। ठीक है, इस बर्न को अपन इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क में बर्न कर दिए इंटेंस लाइट, इसको अपन कहते हैं पिट। क्या कहते हैं, पिट। तो जहां पे भी पिट बन जाता है, जहां पे भी ऐसे बर्निंग हो जाती है, उसके बाद अपन ये डिम लाइट गिरता है रीड करने के लिए। ये बेसिकली क्या करता है, ये राइट करने के लिए काम में आता है, और ये बेसिकली क्या काम में आता है, ये रीड करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये डिम लाइट गिरता है। इससे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे बर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बर्न कर दिया, स्पाइरल वे में बर्न करता है लगातार, यहाँ जैसे जैसे बिट्स होती है। ठीक है, तो अपनों ने डिम लाइट गिरी, डिम लाइट गिरने से क्या होगा, ये वहां पे तो रिफ्लेक्ट कर देगा जहां पे मेटल है पूरा का पूरा, जहां पे कुछ भी नहीं हुआ। और जहां पे ये बर्न हो चुका ना, वहां पे से रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये डिम लाइट गिरती है, गिरने से जहां पे रिफ्लेक्ट हुआ उसको 1 रेफर किया जाता है। ठीक है, और जहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उसको 0 से रेफर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि, और ये रेफर कौन करता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक सेंसर के पास जाती है, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ रहता है। वो सेंसर बताता है जहां से रिफ्लेक्ट हुई उसे 1 मानेंगे, है ना, और जहां से रिफ्लेक्ट नहीं हुई उसको अपन 0 मानेंगे। ठीक है, मतलब कि और ये जो बर्नट एरिया है उसको बोलता है पिट, और जो नॉन बर्नट एरिया है उसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं, लैंड। तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आया, जो पिट है उसको अपन रेफर करते हैं किससे, 0 से, और जो लैंड है उसको अपन रेफर करते हैं 1 से। ठीक है, अब अपन वही देखते हैं, वही चीज है। फिर एक सेंसर लगा हुआ रहता है, तो इंटेंस लाइट राइट करती है, उसको बर्न कर देती है। ठीक है, फिर डिम लाइट गिरती है, जहां पे बर्न नहीं हुआ वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जहां पे बर्न हो गया वो रिफ्लेक्ट होता नहीं है। तो जहां से अगर कुछ भी रिफ्लेक्शन आया नहीं उसको सेंसर समझता है 0, है ना, जहां से रिफ्लेक्शन आया उसको सेंसर समझता है 1। बस यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, मैकेनिज्म। अब अपन देखते हैं इसका एक्सेस मैकेनिज्म। A tiny layer of metal is stitched to a CD टाइप का कोई मटेरियल होता है, उसके ऊपर स्टिच्ड रहती है। 2 लेजर बीम यूज होती है, पहली राइट करने के डेटा जो कि हाई इंटेंस होती है, दूसरी रीड करने के लिए डेटा जो कि लो इंटेंस होती है। हाई इंटेंसिटी लेजर क्या होती है, बार बार टर्न ऑन टर्न ऑफ होती है, ताकि अपने को जहां पे अपने को पिट क्रिएट करना है, जहां पे अपने को बर्न करना है वहां पे अपन बर्न कर दे, जिस हिसाब से रीड राइट करना है उस हिसाब से कर ले। ठीक है, लो इंटेंसिटी बीम क्या होती है, फ्लैश होती है मेटल पे, है ना, बर्न मेटल पे, जिसे पिट कहते हैं, और रिफ्लेक्ट करती है वेरी लो, एंड नो नॉन बर्न मेटल रिफ्लेक्ट वेरी हाईली। मतलब समझ रहे हो, जो बर्न हो गया ना वो रिफ्लेक्ट अगर हो रहा भी है तो बहुत कम लेवल पे होगा, या फिर ना के बराबर ही होगा, और जो नॉन बर्न मेटल है वो रिफ्लेक्ट हाईली होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सेंसर लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो बर्न मेटल है उसे कहते हैं पिट, मतलब 0, जो नॉन बर्न मेटल है उसे कहते हैं लैंड, मतलब 1। ठीक है, इस सेंसर कन्वर्ट रिफ्लेक्शन एंड नॉन रिफ्लेक्शन इन जीरोस एंड वंस। रिफ्लेक्शन को 0, नॉन रिफ्लेक्शन को 1 में कन्वर्ट करता है एक सेंसर। ठीक है, इसमें एक एक्सेस आर्म लगा हुआ रहता है, जिसमें क्या होती है, लेजर सोर्स होती है और डिटेक्शन लेंस होता है। ठीक है, एक एक्सेस आर्म लगी रहती है जिसमें लेजर सोर्स, इंटेंस लाइट, वो सब, और एक डिटेक्शन लेंस जो कि डिटेक्ट करता है कि भाई
क्या सेंसर डिटेक्ट करता है लाइट आ गई यहाँ से या लाइट नहीं आई, ठीक है, फिर सेंसर उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक्सेस टाइम इसका कितना होता है, 100 से 300 मिली सेकेंड होता है, 100 से 300 मिली सेकेंड होता है एक्सेस टाइम, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, इसके 4 टाइप्स आते हैं, सी डी रोम, वॉम या फिर CDR, CDRW या फिर DVD, ठीक है। एक एक टाइप अपन देखते हैं, है ना। और हर के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज होता है, डिफरेंट कोटिंग होती है, अलग अलग होती है, पर मैकेनिज्म इन सबका यही है कि है ना, क्या बोलते हैं, पिट लैंड क्रिएट करता है, ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो अपन एक एक देखते हैं, CD रोम के बारे में देखते हैं। इसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो देखो क्या होता है, एक सेकेंड, मटेरियल जो इसमें यूज होता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। सबसे पहले एक प्लास्टिक का गोल टाइप का सरी है, उसे बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। फिर उसके बाद उस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग की रहती है, ठीक है। अगर अपने को अच्छी सीडी बनानी है, अपने पास पैसे भी ज्यादा हैं, तो अपन गोल्ड की भी कोटिंग कर सकते हैं, ये इससे ज्यादा अच्छी होती है एल्यूमिनियम से। फिर उसके बाद एक लैकवेयर के बाद में और कोटिंग कर जाती है ताकि वो एल्यूमिनियम पे स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर हमें इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है 650 से 700 MB, 650 से 700 MB। ये ज्यादातर 5 1/4 इंच के अंदर आती है या फिर 12 सेंटीमीटर डायमीटर में आती है। सिल्वर कलर का मेटल, सिल्वर कलर इस पे किया हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो मेटल होता है स्टिच्ड, ठीक है, उसमें सिल्वर कलर का होता है। इस पे आप प्री रिकॉर्डेड कांट बी अल्टर, मतलब क्या है, इसके नाम से समझ रख सकते हो आप, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसके अंदर फिक्स डाली हुई है, आप इसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पहले मूवीज की CD आती थी, तो उसके अंदर अपन मूवीज को क्या है, रीड कर सकते थे बार बार, पर उसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते थे, तो वो CD रोम की बनी हुई आती थी, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो आती है, जो अपने को याद करनी है, 120 mm साइज होती है, ये देखो साइज 120 mm, जो कि टाइम देती है 74 से 80 मिनट तक चल जाती है। कैपेसिटी होती है 650 MB की, ठीक है। एक आती है 80 mm की साइज, 21 मिनट तक चल जाती है, 184 MB आती है। इसको अपन मिनी CD से भी रेफर करते हैं, नीचे वाले को मिनी CD भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमें देखो, हर चीज के स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो वैसे इसके भी सेट ऑफ रूल्स बनाए थे ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस स्टैंडर्ड को अपन बोलते हैं ISO 9660, मतलब ये बोलते हैं ये फिक्स रूल्स हैं, यही फॉलो करने पड़ेंगे हर CD रोम वालों को, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए क्रिएशन ऑफ VTOC, इसके अंदर अपने को VTOC बनानी पड़ती है, ये कहती है ISO 9660, वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑन ए डिस्क, डिस्क के अंदर बनानी पड़ती है वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब आप इसके अंदर डीप मत पढ़ना, याद करने की चीज है, याद कर लीजिए। VTOC क्रिएट करना पड़ता है, जो कि ये सारी की सारी चीजें फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल MSCDX, माइक्रोसॉफ्ट CD एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट CD एक्सटेंशन, जो कि फॉलो करती है ISO 9660 को। अगले पे चलते हैं, वॉम या फिर CDR। वॉम, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। इसे अपन CDR भी बोलते हैं, CD रिकॉर्डेबल, मतलब इसके अंदर एक बार लिखो कई बार पढ़ो। पिछले वाले में क्या था, एक बार भी नहीं लिख सकते थे, डायरेक्ट लिखा लिखाया आता था, अपन सिर्फ रीड करते थे उसको। इसमें एक बार लिख लो और कई बार पढ़ लो, ठीक है। फिल डेटा वंस इन ब्लैंक डिस्क बाय CDR ड्राइव एंड रीड मैनी टाइम्स, ब्लैंक डिस्क आएगी उसमें फिल करो डेटा और कई बार पढ़ो। इसमें मल्टी सेशन डिस्क होती है, क्रिएट करते हैं अपन। मल्टी सेशन डिस्क क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर अपन फैट क्रिएट करते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल, एक तरीके से ज्योमेट्री, अपन किस ज्योमेट्री से अपन उसके अंदर डेटा फिल कर रहे हैं, कई सेशंस के अंदर अपन डेटा को फिल करते हैं इसके अंदर, जिसे बोलते हैं मल्टी सेशन डिस्क, मतलब कई अलग अलग सेशंस के अंदर एक ज्योमेट्री में अपन इसको डेटा को डालते हैं ताकि अपन इसको एक्सेस रिट्रीव अच्छे से कर सके बाय क्रिएटिंग FAT फाइल एलोकेशन। फिर हमें आता है CDRW, CD रीड राइट। इसके अंदर अपन मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हैं, लगभग 100 बार अपन इसको वापस राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे कर सकते हैं वापस राइट, है ना। तो अपन कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक मटेरियल लगा हुआ रहता है जिसे बोलते हैं मेटेलिक अलॉय लेयर,
ये उससे महंगा आता है, वो नॉर्मल मेटल होता है उससे महंगा आता है। ये क्या करता है, अपने आप को हील कर लेता है बाहर में। जैसे एक बार अपन राइट कर दिए, अब अपने को उसको हील करवाना है तो ये हील भी कर लेता है वापस। तो लगभग 100 बार, ये भी ऐसा नहीं इनफाइनाइट टाइम, लगभग 100 बार ये अपने आप को वापस राइट कर सकते हैं इस पे। तो इसमें मटेरियल आता है मेटेलिक अलॉय लेयर, ठीक है, और कुछ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर राइट करने में, तो इस वजह से ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। समझ रहे हो, इसको अपन रीड राइट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर आती है डीवीडी, इसके बारे में सबसे ज्यादा चीजें याद रखनी है आपको। डीवीडी, इसकी दो फुल फॉर्म्स है, डिजिटल वीडियो डिस्क, सिर्फ वीडियो की जगह वर्सेटाइल लगा दो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अब देखो डीवीडी और सीडी में क्या अंतर है, दो चीजों का अंतर है। सीडी जो है वो यूनिट टाइम डेंस है, तो डीवीडी वहीं पे 4.5 टाइम डेंस है। समझ रहे हो, यूनिट टाइम डेंस का मतलब एक इतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर ये मान लो ये 1 बिट स्टोर कर पा रहा है सीडी, तो उतने ही एरिया के अंदर डीवीडी 4.5 बिट स्टोर कर लेगा। एक सीडी इतने से एरिया के अंदर 2 बिट स्टोर कर पा रहा है, तो उतने ही एरिया के अंदर डीवीडी 9 बिट स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, ये यूनिट डेंस है, ये 4.5 टाइम डेंस है। सीडीई एफ एम एक फॉर्मेट को यूज करता है 8 to 14 मॉड्यूलेशन, वहीं डीवीडी ई एफ एम प्लस को यूज करता है 8 to 14 मॉड्यूलेशन प्लस को यूज करता है, ठीक है। या इसके अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है, याद करना है बस, इतना डीप पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। फिर डीवीडी, डीवीडी अपने पास दो टाइप की आती है, सिंगल लेयर डिस्क, मतलब एक लेयर ही काम कर रही है ना, सिर्फ एक लेयर ही उसमें वर्किंग है। डबल लेयर डिस्क, जिसके अंदर ऊपर वाली भी नीचे वाली भी दोनों काम कर रही है डीवीडी के अंदर, ठीक है। सिंगल लेयर डिस्क जो है वो मोस्ट कॉमन 4.7 जीबी की आती है, डबल लेयर डिस्क मोस्ट कॉमन 8.5 जीबी की आती है। जो 4.7 जीबी की आती है वो 135 मिनट का अपने को प्ले टाइम दे देती है, ठीक है। अब डीवीडी के क्लासिफिकेशन देखते हैं तो दो टाइप्स के आते हैं, फिजिकल लेयर या फिर लॉजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर या फिर लॉजिकल लेयर, दो टाइप से आती है। तो इसमें जो फिजिकल लेयर है उसके अंदर आपको ये याद रखना है, डीवीडी 4 टाइप्स की आती है, डीवीडी रोम, डीवीडी रैम, डीवीडी आर, डीवीडी आरडब्ल्यू। डीवीडी रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम, डीवीडी रैम, डीवीडी आर, डीवीडी आरडब्ल्यू, ठीक है। तो ये 4 टाइप की आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं लॉजिकल लेयर पे अपन बात करें, समझना, फिजिकल लेयर थी डीवीडी की, एक लॉजिकल लेयर थी, तो लॉजिकल लेयर के अंदर अपन बात कर रहे हैं डीवीडी वीडियो जो आती है। अब सब कुछ ये याद करने का, सब याद करने का है केवल, ठीक है। उसमें या तो 4:3 एस्पेक्ट आएगा अपने पास, या 16:9 का एस्पेक्ट आएगा, ठीक है। ये MPEG-2 फॉर्मेट को यूज करती है। अब इसमें कुछ भी समझाने की बात नहीं, MPEG-2 फॉर्मेट को करती है तो करती है यूज, ठीक है। NTSC या पाल रेजोल्यूशन को यूज करती है। कैसा रेजोल्यूशन दिखेगा अपने को, NTSC जो है वो 720x480 पिक्सल्स पे चलता है, पाल रेजोल्यूशन 720x576 पिक्सल्स पे चलते हैं। इसमें जो ऑडियो आती है किसके अंदर, इस डीवीडी के अंदर, वो या तो यूज करती है डॉल्बी डिजिटल को, जिसको अपन AC3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर यूज करती है डिजिटल थिएटर सिस्टम को, जिसको अपन DTS से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहां में बात करते हैं, ये तो हो गया डीवीडी में वीडियो के बारे में, जब वीडियो चलती है तब आपके ये सब चीजें रहती है, ठीक है। वहीं बात करते हैं डीवीडी ऑडियो की, ठीक है। तो ये दो चैनल्स यूज करती है, 24 बिट 16 बिट। अगर 24 बिट यूज कर रही है तो 192 किलोहर्ट्ज पे चलेगी, अगर 16 बिट यूज कर रही है तो 44 किलोहर्ट्ज पे यूज करेगी, ठीक है। ये एक वो यूज करती है स्टैंडर्ड, जिसे बोलते हैं CPPM, कंटेंट प्रोटेक्शन फॉर प्री रिकॉर्डेड मीडिया, ताकि इसका कॉपीराइट कोई दूसरा जना यूज में ना ले सके, इसलिए एक स्टैंडर्ड बना रखा है CPPM। मतलब स्टैंडर्ड नहीं है ये, बेसिकली आप इधर कंप्लेन कर सकते हो कॉपीराइट नहीं आए, कोई ले नहीं कॉपीराइट, दूसरा करे नहीं उसको कॉपी, तो उसके लिए एक CPPM नाम से है, कंटेंट प्रोटेक्शन फॉर प्री रिकॉर्डेड मीडिया, ठीक है। इसकी लाइफ अप्रोक्स होती है 30 साल, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यह आपके हो गया ऑप्टिकल डिस्क के बारे में एवरीथिंग। मैं आपको ये नोट्स बता देता हूँ एक बार, सारे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थोड़ा सा और ऊपर, ये पूरा आ जाए, मैं ये देख रहा था सीडी रूम, लगभग लगभग आ गया सीडी रूम। ठीक है, फिर मैं ऊपर ही आ गया। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।